अपडेट करेंगे आपको। अरब मीडिया ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका मुआहिदे के मुसव्वदे की तैयारी के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की अहम शख्सियत कल ईरान का दौरा कर सकती है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर हज के बाद इस्लामाबाद में हो सकता है। पाकिस्तान के बांग्लादेश से मुसलसल चौथी हार, व्हाइट वॉश मुसलसल दूसरी बार। दूसरा टेस्ट और सीरीज बांग्लादेश के नाम। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट 78 रन से हार गया। 437 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 358 रन बना सकी। बांग्लादेश ने सीरीज 2-0 से जीत ली। मनशियात फरोश मुलजिमा के मोबाइल से ड्रग डीलर्स के शवाहिद मिल गए। कराची पुलिस चीफ की सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा मुलजिमा के मोबाइल से गैर मुल्कियों समेत 860 अफराद के नंबर्स मिले। लाहौर के बड़े नाम भी ड्रग स्मगलिंग में शामिल हैं। 2 भाई और खवातीन भी मनशियात फरोशी में शामिल हैं। रकम ऑनलाइन भाइयों के अकाउंट में मुंतकिल होती थी। मुलजिमा लाहौर से ऑपरेट करती रही मगर गिरफ्तार कराची से हुई। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ा रहे हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा सोशल मीडिया पर एक क्लिप चला जिसमें मनशियात फरोश मुलजिमा मेरा नाम ले रही थी। सुनकर हैरान हुआ कि सिंध में हमारी हुकूमत है, वहां कोई ऐसा क्यों करेगा। मुलजिमा के वकील ने वजाहत की कि किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया। पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। ईद उल अज़हा पर 26, 27 और 28 मई को 3 सरकारी तातीलात। नोटिफिकेशन जारी। जुमे को वर्क फ्रॉम होम करने वाले मुलाजमीन 6 छुट्टियां करेंगे। पीर 25 मई को छुट्टी करें तो 10 दिन घर रह सकेंगे। निजी दफातर में काम करने वालों को ईद के तीसरे दिन दफ्तर आना होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत ₹1.72 फी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त। नेपरा 2 जून को CCPA की दरखास्त पर समाअत करेगा। पानी PTI की इस्लामाबाद के मुतनाज़ा 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू टावर्स में एक नहीं 16 करोड़ रुपए मालियत की 2 जायदादों का इंकशाफ। 2022 की दस्तावेज के मुताबिक फ्लैट 3 करोड़ से जायद और दुकान की मालियत 12 करोड़ रुपए से जायद है। अलीमा खान ने कहा था कि बानी का फ्लैट था लेकिन उनके ख्याल में वो फरोख्त कर दिया था। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह। चीनी और रूसी सदूर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया। चीनी सदर ने कहा चीन और रूस को हर किस्म की धमकियों की मुखालिफत करनी चाहिए। मशरक़ वस्ता में तनाज़े का दोबारा आगाज़ नाकाबिले कबूल होगा। मुश्तरका एलामिया में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल किए बगैर पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। चीन और रूस में 20 मुआहिदों पर दस्तखत। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर की ईरान को फिर धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान डील के लिए बेताब है, एक अच्छे मुआहिदे की पेशकश की है। डील ना हुई तो अमरीका दोबारा हमला कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के मामले पर हमें कोई जल्दी नहीं। नेतन्याहू को जो कहूंगा वो करेगा। ईरान और अमेरिका में मुआहिदा करवाने की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हफ्ते में दूसरी बार ईरान का दौरा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर दाखिला और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकिलाब से भी मिले। बिलावल भुट्टो ने कहा अमेरिका ईरान तनाज़े के खित्ते पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मईशत और तवानाई दबाव में है। आलमी बरादरी के मफाद में है कि तनाज़ा जल्द हल होना चाहिए। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात। तंजीमी और सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। मुत्तहदा ने विफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ पेश की। कराची में अवामी मंसूबों पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा MQM ने हुकूमत का अवामी फलाह के हर इक़दाम में साथ दिया। पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस मिलेगी। विफाकी हुकूमत का गैस की फराहमी बहाल करने का फैसला।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में सूबाई रहनुमाओं की विफाकी वज़रा से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे की बेहतरी के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम बोले, सनतों की तरक्की के लिए गैस की फराहमी मुसलसल जारी रहनी चाहिए। NFC में सूबे का हिस्सा मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, सूबा मुल्क को कुदरती वसाइल दे रहा है, बदले में गंदुम बंद कर दी जाती है, हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ जरदारी ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बच्चों ने फूल पेश किए। खातून अव्वल आसफा भुट्टो भी हमरा थीं। प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में ऐवान सदर में इस्तकबालिया तकरीब। पानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर आंख की बीमारी का शिकार, बैरून मुल्क मुआयने के लिए अपीलों की फौरी पैरवी से माजूरी जाहिर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, सलमान सफदर दस्तयाब नहीं तो नया वकील दलाइल का आगाज करे। आइंदा समाअत पर दलाइल का आगाज ना किया तो कानून अपना रास्ता लेगा। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी PTI से वकालतनामा दस्तखत करवा कर देने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस के साबिक SP आरिफ हुसैन को कत्ल केस में सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। शरीक मुजरिमान को उम्र कैद और 20 लाख जुर्माने की सजा। सना यूसुफ का कातिल किसी नरमी का मुस्तहिक नहीं। मुजरिम को सजाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 21 साल कैद और जुर्माने की सजाएं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सना यूसुफ कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, मुजरिम ने मुलाकात न करने पर 17 साला मासूम लड़की का कत्ल किया। मुलाकात न करने के अलावा कत्ल का कोई और मुहर्रिक न था। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में विफाकी तालीमी इदारों में 25 मई से 31 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ता इतवार की छुट्टी के साथ विफाकी तालीमी इदारे 3 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश, कप्तान शान मसूद ने कौम से मुआफ़ी मांग ली। कहा, कौम के जज्बात समझ सकता हूँ। टेस्ट सीरीज हारने पर हमें भी दुख है। मेरी बतौर कप्तान नीयत साफ है। पहले 3 दिन अच्छा खेल पेश नहीं कर सके, आखिरी 2 दिनों की मेहनत का फायदा नहीं हुआ। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कोयटा में 6 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। पेशावर के शहरी इलाकों में 7, देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी में भी 2 से 3 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में शहरियों का बिजली बंदिश पर लेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। डीजल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान रेलवेज ने 8 ट्रेनें आर्जी तौर पर बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक महंगा ईंधन और मुसाफिरों की कम तादाद फैसले की वजह बना। बुलान मेल, खुशहाल खान खटक, मेहरान और चमन एक्सप्रेस शामिल। मारवी, समन सरकार, मोहनजोदाड़ो और रावी एक्सप्रेस को भी बंद कर दिया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने का फैसला। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुस्तकिल पेट्रोलियम मसनूआत की स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरे की तैयारी पर मुशावरत कर ली गई। पाकिस्तान को माहाना $55 करोड़ का खाम तेल चाहिए। स्टोरेजेस अखराजात के लिए $30 करोड़ दरकार होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जंग की वापसी पर अमरीका को बहुत सरप्राइज मिलेंगे। स्पीकर बाकिर कालिवाफ ने कहा, दुश्मन की नकलो हरकत नई जंग की तैयारी की निशानदही करती है। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत पर पछताने पर मजबूर कर देंगे। पासदारानी इनक़िलाब ने कहा, नई जारहियत पर रद्द-ए-अमल मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगा। दोबारा हमला किया गया तो जंग खित्ते से बाहर फैल सकती है। सऊदी अरब का ईरान मुज़ाकरात के लिए एक और मौका देने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है ईरान सालसी की कोशिशों का फौरी जवाब देगा। फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब की अज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की, सयाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर को वसअत देने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब का इक़्तिसादी प्लान सनअती जदीदकारी, बरामदात और वैल्यू एडिशन पर मरकूज है।
सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मजीद 500 पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज खरीदने का फैसला। 22 मई को हैदराबाद में खवातीन में स्कूटीज तकसीम होंगी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा 50 डबल डेकर बसें भी खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक टैक्सी और 500 बसें भी खरीदने का फैसला। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल दोबारा शुरू होने का इम्कान। ऑफशोर बिड राउंड के तहत लाइसेंस से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। मुआहिदे के तहत इब्तदाई 3 साल लाइसेंस मुद्दत के फेज 1 में $82 मिलियन की सरमायाकारी होगी। सेंट्रल कुरम में खारजियों के 2 ग्रुप्स में भत्ते पर लड़ाई। 18 खारजी हलाक। गुज़श्ता शब फायरिंग का तबादला हुआ। 3 खारजी लापता हुए। माहिरीन ने कहा खारजी सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए फितना और फसाद फैला रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए साथ दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए तजावीज़ दी। हुकूमत चीन के साथ स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी रवाबित के लिए पुरअज़्म है। चीन ताल्लुकात के 75 साल। सेनेट और कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। पाक चीन दोस्ती खित्ते की इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम करार। CPEC की तरक्की के लिए पाकिस्तान और चीन की कोशिशों को खिराज तहसीन। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में चीनी वफ्द का खैर मकदम किया। चीनी वफ्द से मिलने चीनी वफ्द की गैलरी गई। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जून में जारी होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। हुकाम ने कहा हल्काबंदी का अमल मुकम्मल हो गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा अमन व अमान की सूरत हाल को सामने रख कर फैसला होगा। इलेक्शन कमीशन की सूबाई हुकूमत को मुशावरत और ड्राफ्ट पर मौक़िफ़ जल्द देने की हिदायत। रावलपिंडी में DGI-SPR की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा के साथ नशिस्त। लाहौर, कराची, पेशावर, मुजफ्फराबाद, मुल्तान और कोयटा से शुरका की ऑनलाइन शिरकत। वर्कशॉप में मुल्की दाखिली सूरत हाल और सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। कराची में हैवी ट्रैफिक के लिए शहर से बाहर जदीद टर्मिनल कायम होगा। सिंध हुकूमत का फैसला कराची पोर्ट को नॉर्दर्न बाईपास से मिलाने के लिए खुसूसी ट्रैक भी बनाया जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा टर्मिनल नॉर्दर्न बाईपास पर तामीर किया जाएगा। कराची के शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं की मुबैना फायरिंग से शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर डकैती के दौरान मज़ाहमत का मालूम होता है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का मैदान अराफात का दौरा। पाकिस्तानी आज़मीन हज के कैंपों और सहूलियात का जायज़ा लिया। कहा आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात और मयारी खाना फराहम किया जाएगा। अमीन अब्दुल्ला सैन डिएगो की मस्जिद में सैकड़ों जाने बचाने वाले हीरो। अमीन अब्दुल्ला की फायरिंग से हमला आवर भागने पर मजबूर हुए। सैन डिएगो पुलिस के सरबराह ने इक़दामात को दलेराना करार दिया। दोस्त ने कहा अमीन अब्दुल्ला ने मासूम लोगों का दिफा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनने का फैसला किया। ट्रंप के जंग के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद। अमरीकी सेनेट की करारदाद पर बाज़ाबता बहस शुरू करने की मंजूरी। करारदाद के हक में 50, मुखालिफत में 47 वोट डाले गए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। रूसी सदर का अजीम अवामी हॉल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। चीनी सदर ने रूसी हम मनसब को वेलकम किया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। तलास में मूसलाधार बारिश। शाहराह काराकरम मुताद्दिद मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वादी शिगर में भी बारिश। नशेबी मकामात पर पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। बारिशों की पेशगोई। ग्लेशियाई झीलों के फटने से फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक खवातीन और बच्चे भी मुतासिर हुए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात, गुजरांवाला समेत पंजाब में भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 1934 पॉइंट्स का इजाफा, 1,64,797 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 6,800 रुपये सस्ता, नई कीमत 4,70,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,03,259 रुपये का हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की गूंज इस्लामाबाद में भी सुनाई देने लगी। अमरीकी सिफारत खाने में खुसूसी तकरीब, अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने शानदार अंदाज में फुटबॉल स्किल्स दिखाई। अमरीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए सियालकोट में तैयार होने वाले फुटबॉल को जोरदार किक लगाई। फुटबॉल वर्ल्ड कप की जबरदस्त प्रमोशन की। सबसे ज्यादा दर्जे हरारत दादू, जैकबाबाद और नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी और लाड़काना में 46, सक्खर और डेरा गाजी खान में 45 डिग्री। कराची में पारा 36 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 44, इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 35, गिलगित में 20, स्कर्दू में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड।